तो ऐशी भाई यार, आज मेरा दिन ना बड़ा सही जा रहा है बिकॉज आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मेरे को ऐसे पूरी सही फीलिंग आ रही थी कि यार आज दिन ना कुछ एनर्जेटिक चल रहा है, क्योंकि तुझे पता है आज कौन आ रहा है हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल। सो आज हमारे साथ हैं कबीर। सो भाई अपना फिटनेस मॉडल, ऑनलाइन कोच, उसके अलावा बाइक राइड करते हैं, बाइक का बहुत अच्छा शौक है बाइक वगैरह का। उसके अलावा ही इज़ कम्पीटिंग इन 11 वीक्स, मुझे अभी पता लगा इस बारे में। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट स्टफ एज वेल। कबीर भाई प्लीज़ अपने बारे में। भाई मुझे फिटनेस मॉडल बना दिया बट भाई मतलब वो नहीं, आई मीन यू गॉट दैट मे बी समडे, शायद एक दिन करूँगा। बट या मैं अभी 10 साल पहले मैंने शुरू किया था वेट्स, गोइंग टू द जिम, वेट्स। जब मैं पहले USA आया था, हाँ जी, तब इतने कोई दोस्त थे नहीं, कुछ था नहीं करने के लिए। 4-5 महीने का गैप था जब से मैं आया था और जब कॉलेज शुरू हो रहा था। सो मैंने सोचा चलो जिम शुरू करते हैं। फिर वो 2-3 महीने में, अभी अमेरिकन डाइट तो आपको पता है, घर पे मीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो फिर काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हो रही थी। तो मुझे वो एडिक्शन हो गई कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है, बोर्डम भी नहीं हो रही, टाइम पास भी हो रहा है मेरा और साथ में फिजिक भी बन रही है। सो वो एडिक्शन बन गया और तब से बस कर रहा हूँ। हो गए 10 साल। थोड़ी बहुत लड़कियां भी ज्यादा इंप्रेस हो रही हैं। यार लड़के ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो एक प्रॉब्लम है। नहीं बिल्कुल। सो अभी मतलब आप बता रहे डाइट वगैरह का कि मतलब कुछ भी खा रहे थे उसमें, उस टाइम पे कोई डाइट वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे थे कि बिल्कुल डाइट तब भी मेंटेन हो रही थी? सो ये अच्छा क्वेश्चन है। उस समय मैं थोड़ा माइंडफुल था कि मैं क्या खा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जितना मैं करता गया उतना मेरा नॉलेज बढ़ता गया। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो फिर जो क्वांटिफाइंग है वो मैंने थोड़े सालों बाद सीखा कि कितना खाना है, क्या खाना है। अब अर्शप्रीत को तो पता है, हमने साथ में काम भी किया है। हाँ जी। सो जो मैक्रोस की बात है वी कैन उसमें भी घुसेंगे बाद में। बट या सो ओवर टाइम मैंने सीखा है कैसे डाइट मैनिपुलेट करना। अल्टीमेटली ये है लाइक अगर आपको कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर कोई चीज़ आपके लिए थोड़ी बहुत मैटर करती है, आप इतना कैजुअली मतलब कर सकते हो, कोई बात नहीं, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ जी। सो अभी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन इसी से शुरू करता हूँ, दिन इसी से ख़त्म करता हूँ, तो हर चीज़ तोल के खाता हूँ। हाँ। सो या तो आपका डेली स्केड्यूल क्या होता है बेसिकली, मॉर्निंग टू नाइट? सो जब मैंने अभी क्या हुआ, मेरे 2-3 साल पहले थोड़ा सा जिम मेरा कम हो गया था। ओके, तो पर्सनल लाइफ पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बिजनेस पे ध्यान दे रहा था। सो मैं उठता था 4:30-5 बजे या 6 बजे, जब भी आँख खुलती थी मैं उठ जाता था, कॉफ़ी पी और काम शुरू कर दिया। क्लाइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, अपना मेरा खुद का मीडिया प्रोडक्शन बिजनेस है। सो क्या होता था कि मैं ज़्यादा फोकस क्लाइंट्स पे कर रहा था कि बिज़नेस बढ़ाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है घर पे, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मेरा खुद का बिजनेस है तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो क्लाइंट को जब चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। क्लाइंट ने आज वीडियो शूट की, कल वीडियो चाहिए रेडी, मैं आज कैसे ना कैसे करके दूंगा, चाहे जिम नहीं जाऊँ, चाहे कम सोऊं, उन पे बहुत फोकस कर रहा था। बट फिर 2 साल बीत गया और मैंने देखा यार इसमें इतना फोकस मैं दूसरों में कर रहा हूँ, मैं अपने में तो अपना बिल्कुल फोकस कर नहीं रहा हूँ। सो फिर मैंने सोचा यार अब ना ये पॉइंट आ गया जहाँ पे बिजनेस ठीक है, थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश हो गया है, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं मेरे। सो अब मैं अपने आप पे थोड़ा फोकस करता हूँ, बिजनेस भी करूँगा बट अपने आप को खुश रख के करूँगा, क्योंकि फिर वो भी आपको एग्जैक्टली। सो अब मेरा क्या रूटीन है कि मैं पहले उठता हूँ, सबसे पहले 7:30-8 बजे के बीच में जिम पहुँचता हूँ और 10 बजे तक हर रोज़ मेरा जिम होता ही होता है। अगर कार्डियो कर रहा हूँ शायद 1 घंटे में 9 बजे तक निकल जाऊँगा, बट हर रोज़ मेरा रूटीन यही होता है कि सुबह जिम से शुरू करता हूँ दिन, उसके बाद जो भी पॉडकास्ट वगैरह है 12 बजे आता हूँ। सो वो रूटीन है मेरा। और मैं सोता हूँ करीब 9:30-10 के बीच। तो मॉर्निंग डाइट कैसी होती है? सो मॉर्निंग में उठ के यूजुअली ओट्स खाता हूँ, प्रोटीन पाउडर मिला के उसमें थोड़े बहुत चिया सीड्स वगैरह फाइबर के लिए, और कॉफ़ी पीता हूँ। सो दैट्स माई यूजुअल। अगर मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ उस दिन, क्योंकि अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो उस दिन फिर मैं एग वाइट्स और वेजीज पे फोकस करता हूँ। कार्ब्स थोड़े कम होते हैं मेरे रेस्ट डेज पे, और साथ में कॉफ़ी। सही है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जिम। मैंने दिसंबर में स्टार्ट करा एंड प्रिटी कंसिस्टेंट सिंस देन। तो बट डाइट का मेरा बड़ा मसला है यार, मेरा डाइट मैं फॉलो नहीं कर पाता। एक तो स्केड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ मैं अभी, तो ट्राई कर रहा हूँ कि खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करूँ, बट डाइट का बड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने इसलिए मैंने कहा थोड़ी कॉपी कर ली भाई से। सो क्या प्रॉब्लम होती है जैसे डाइट में?
एक तो लेजीनेस है सबसे पहली बात, कुकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, बट मैंने अभी जैसे स्टार्ट करा है मैंने स्लो कुकर वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह उठ के बस ना ऐसे भागने को होता है कि टाइम पे उठता हूँ, तो बस भागने को होता है मेरे को, बस काम पे निकल जाऊँ, अभी टाइम ही नहीं होता इतना। तो मैंने अभी स्लो कुकर लेके आया हूँ कि उसको Amazon Alexa के साथ टाइमिंग पे सेट कर दूंगा, पानी वगैरह रख के पूरा तो जब मैं उठूँ तो सुबह मेरे ओट मील्स वगैरह बने हो। तो पर्सनल शेफ तैयार है घर पे। तो मैंने अभी एक्चुअली कल आया है मेरा स्लो कुकर, मैंने रात को कर नहीं पाया उसको सेट वगैरह सब कुछ, तो मैं आज जाके यही चीज करने वाला हूँ। अच्छा आइडिया ये, यूजिंग AI, राइट? या दैट्स स्मार्ट। तो बस ये चल रहा है अभी तो। ठीक है। या मैंने देखा है कि इंडियंस में जो मेन मैं ड्रॉबैक नहीं कहूँगा, बट जो आदत है हमारी एज इंडियंस, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान देते हैं, राइट? हमारा फोकस होता है जैसे रोटी, चावल, दाल, राजमा, ये सारी चीज़ें कार्ब्स पे बहुत फोकस्ड हैं, सब्जी खाते हैं, सो हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते हमारी डाइट में। तो इसलिए या तो ज़्यादातर इंडियन या तो चबी होते हैं या तो स्किनी फैट होते हैं। ज़्यादातर लोग हमारी जैसे अब ये यहाँ के लोग हैं जो गोरे होते हैं, चाहे ये इतना फोकस ना भी करे जिम विम पे, इनकी बॉडी काफ़ी एथलेटिक रहती है क्योंकि इनका प्रोटीन कंजम्पशन काफ़ी हाई होता है। इनको शौक है कि हर रोज़ मीट खाना है, स्टेक खाना है, चिकन खाना है, सो हमारा प्रोटीन बहुत कम होता है। तो वो मैंने देखा है एक बड़ा ड्रॉबैक ही कहूँगा हमारे कल्चर में। तो पर जैसे हमारे मतलब इंडियंस वगैरह में तो ये भी है ना कि बहुत सी कम्युनिटीज़ वेजिटेरियन है, राइट? एंड दे डोंट वांट टू ईट अपना चिकन वगैरह और वो सब नहीं खा सकते। वेजिटेरियन बंदा कैसे अपने प्रोटीन कंजम्पशन को लेवल अप कर सकता है? उसके लिए क्या मतलब व्हाट यू वुड रिकमेंड? सो अगर अंडे खाते हैं तो अंडे तो खा ही सकते हैं, ठीक है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब इंडिया में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ भी मिलती है। फैट फ्री योगर्ट हो गया, फैट फ्री मिल्क हो गया, फैट फ्री चीज़ हो गया, ये सारी प्रोटीन में काफ़ी हाई है। योगर्ट मुझे बहुत पसंद है, ग्रीक योगर्ट स्पेशली, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि दाल मत खाओ, राजमा मत खाओ, ये भी खा सकते हो, बट जो मेन फोकस है उसका वो कार्बोहाइड्रेट है। जो लोग कहते हैं ना, जैसे हमारे जैसे मॉम डैड कहते हैं जब हम छोटे होते हैं कि भाई राजमा खा ले, इसमें प्रोटीन होता है, दाल खा ले, जैसे टीनेज में पहुंचते हैं तो बोलते हैं ना हमें, ताकि सुनने में अच्छा लगे कि हाँ हमारे इसमें तो प्रोटीन है। तो बट उसका मेन गोल फोकस प्रोटीन नहीं है, उसका मेन फोकस कार्बोहाइड्रेट्स है। सो वी कंज्यूम दोज फूड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, 1-2 स्कूप दिन में पी लिए। अगर आप ये 3-4-5 चीज़ें हर रोज़ खाओगे तो आपका आराम से 120-130 ग्राम्स प्रोटीन हो जाएगा कवर, राइट? उसके अलावा व्हाट एल्स इज़ देयर? अभी पनीर भी जैसे है, या पनीर से अच्छा टोफू है, राइट? या कॉटेज चीज़ है, ये भी बहुत हाई फैट फ्री कॉटेज चीज़, बहुत हाई प्रोटीन है। इट्स लाइक स्ट्रेट प्रोटीन, ऑलमोस्ट एग वाइट्स के बराबर होता है। काफ़ी हाई प्रोटीन है। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे वेजिटेरियंस में। अब ये नया ट्रेंड भी चल रहा है सत्तू का, बट actually I wanted to talk about that. It's good thing that you brought that up. But क्या सीन है उसका? आपके क्या रिव्यूज है उसके बारे में? मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट जो मैंने देखा है उसमें ज़्यादा प्रोटीन बहुत कम है। सेम थिंग, it's higher in carbs and fats if I'm not mistaken. Okay. बट प्रोटीन बहुत कम है। तो यही बात होगी ना कि राजमा खा लिए प्रोटीन के लिए, तो वो 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आप 80 से 90 ग्राम कार्ब्स खाओगे तो क्या फ़ायदा हुआ? सो ठीक है, जब कोई मसल बढ़ाना चाहता है ठीक है तब खा सकता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कट डाउन करना है। तो जब आप कैलोरीज कम कर रहे हो, और वही कैलोरीज में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है मील 2 में। अब वही 50 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए अगर आप राजमा यूज़ करो, 50 ग्राम प्रोटीन आपने खा लिया, उसमें से आपने कम से कम 300 से 400 कार्ब्स खा लिए वही राजमा से, तो आपकी कैलोरीज काफ़ी हाई हो गई। राइट। तो वो पर्पस डिफीट हो गया। तो वो वेजिटेरियंस को तब मुश्किल होती है जब कट डाउन करना है, वेट लॉस करना है, कि अपने कैलोरीज कम रखते हुए अपना प्रोटीन बढ़ाना। एग्जैक्टली। सो अभी आप बोल रहे थे वे प्रोटीन्स के बारे में, राइट? मैं छोटे होते अपना होता नहीं कि मतलब रेडी होते हो आप जिम वगैरह के लिए, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि वे प्रोटीन ले लो, तो बॉडी अपने आप बन जाएगी, राइट? इवन मैं आपके पास जब ज्वाइन कर रहा था तब भी मैं आपको ये बोल रहा था कि कौन सा प्रोटीन लूँ, कौन सा ये लूँ। मे बी लाइक 10 लोग यही सोचते हैं मैजिक वॉन्ट है कि शायद प्रोटीन खा लो तो उससे ऑटोमेटिकली बॉडी बन जाएगी। अब मेरा छोटा भाई है, उसने प्रोटीन का घर पे लेके आया, सो माई मॉम, मैं वो नहीं आइडिया है क्या नहीं, बट ऑब्वियसली बैक एंड में वो यही सोच रही है कि पता नहीं कौन से
स्टेरॉइड लेने लग गया, राइट? सो उसके बारे में लाइक ऑब्वियसली लाइक आपके पास ऐसे लोग आते होंगे बहुत ज़्यादा कि मैं जो बात कर रहे हैं कि क्या ये सच में मतलब स्टेरॉइड वाला कॉन्सेप्ट वो हाउ डज दैट गो विद? तो मेरी मॉम भी यही कहती थी जब मैं 15-16 का था, जब मैंने पहली बार ये बात की कि मुझे प्रोटीन लेना है, नहीं प्रोटीन नेचुरल नहीं है, नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दे। सो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं। अगर आप अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उसी को कॉन्सेंट्रेट करके जैसे किसी ने पाउडर बना दिया, वही बात हो गई। सो वे यूजुअली डेयरी से आता है, राइट? तो मिल्क को आपने ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डाला है तो आपको वो कॉन्सेंट्रेट मिल गया है जो पाउडर है, दैट्स फ्रॉम डेयरी। कई बार एग प्रोटीन होता है, कई बार बीफ प्रोटीन मिल सकता है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मेरे हिसाब से ये सप्लीमेंट होना चाहिए, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट फॉर अ रीज़न। ये आप अपनी डाइट पर उसके ऊपर सप्लीमेंट करो, ये आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। बट लाइक आई सेड, अगर वेजिटेरियंस हैं उनको इस पे रिलाई करना पड़ रहा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है? ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करता हूँ होल फूड्स। अभी जैसे मैं करीब 235-240 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज़ खाता हूँ, उसमें से मेरे 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर में से आते हैं, बाकी 210 ग्राम्स खाने से ही आता है मेरा। सो मैं वे प्रोटीन पे बहुत कम फोकस करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे ओट्स में थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है जो प्रोटीन पाउडर का है, बस। इट्स नॉट बिकॉज मुझे ज़रूरत है। ओके, अगर आपको ज़रूरत है आप ले सकते हो, बट उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि आपके भाई ने अभी शुरू किया है, राइट, प्रोटीन। चाहे अगर वो जिम ना भी जाए, अगर उसने वे प्रोटीन लेना शुरू किया, उसकी हर रोज़ प्रोटीन इंटेक बढ़ गई, उसका बॉडी कॉम्पोजिशन बिना जिम जाए भी चेंज होगा। चाहे ज़्यादा ना हो, बट जो उसका ओवरऑल फूड इंटेक है, जो अपनी गाड़ी को हम गैस डाल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की हो गई है, वो गैस का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो इंजन भी अलग तरीके से चलेगा। सही है, राइट? सो उसमें के लिए ये थोड़ा साउंड अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर दैट। एग्जैक्टली। सो 89 वर्सेस 93 का कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जैक्टली। सो होगा, ऑफ कोर्स इट वोंट बी ह्यूज, बट फर्क तो पड़ेगा। सही है। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि लाइक देसी फूड के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक अश्वगंधा एंड शिलाजीत वगैरह जैसी चीज़ें हैं? सो ये मैं सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हो? राइट, बेसिकली। शिलाजीत मैंने नहीं लिया, बट अश्वगंधा मैं लेता हूँ। अश्वगंधा बहुत अच्छा है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। सो आपकी जैसे हर रोज़ कोर्टिसोल लेवल्स हैं, जैसे सवेरे ज़्यादा होती हैं, रात को हमें कम चाहिए, सवेरे ज़्यादा होती हैं बिकॉज हमें डेली फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो कोर्टिसोल स्पाइक होता है। रात को हमें जितना कम कर सकते हैं कम करना है, ताकि रेस्टफुल एक नींद आए हमें। सो मैं 600 मिलीग्राम्स अश्वगंधा हर रोज़ लेता हूँ रात को सोने से पहले। उससे गहरी नींद आती है। गहरी नींद से आपको ज़्यादा फैट लॉस होगा, ज़्यादा मसल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल्स अच्छी होंगी, मूड अच्छा होगा। सो आई एम ऑल फॉर अश्वगंधा सप्लीमेंट्स। मुझे अश्वगंधा बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा डाइजेशन भी अश्वगंधा से इम्प्रूव हुआ है। कई लोग बोलते हैं ख़राब होता है, पता नहीं, ये मैं साइंटिफिकली नहीं बोल रहा, एनेक्डोटली बोल रहा हूँ, बट मेरा डाइजेशन भी अच्छा हुआ है उससे। आई गेस हर चीज़, कोई भी चीज़ है लिमिट में और किसी हिसाब से ली जाए तो आई गेस यू नो वो अच्छी होती है। चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो अगर आप हद से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आई गेस लाइक यू नो किसी ना किसी को वो चीज़ बैड इफेक्ट करेगी। एब्सोल्युटली। अब ये पानी ले लो, राइट, पानी ज़्यादा पी लो, उसके भी हेल्थ डेट्रीमेंट्स हैं। राइट, ट्रू, एग्जैक्टली। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्टफ, तो यार मैंने कई देखा है कि मेरे कई दोस्त हैं जो लाइक यू नो ब्रेकअप्स के थ्रू जा रहे हैं, कुछ उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, वो बड़े जिम फोकस्ड हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन। एंड आपका एक्सपीरियंस होता है ऐसे लोगों के साथ? होता है, मेरा खुद भी हुआ है। कईयों को होता है। ओके, तो क्या सीन होता है? मतलब नॉर्मली अगर लेट्स से कि मेरे जो दोस्त मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यू नो ऐसे दुबले पतले हैं, कुछ भी नहीं उनका, मतलब यू नो कोई भी बिफोर एंड आफ्टर में कंप्लीट डिफरेंट है, राइट। तो ऐसे जिम स्टार्ट होता है जब उनका ब्रेकअप के बाद, तो ऐसा क्या जादू हो जाता है कि मेंटली उनके दिमाग में क्या ऐसा आ जाता है कि वो जिम में इतना फोकस कर पाते हैं एंड यू नो देयर बॉडी इज लाइक यू नो वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट इज। राइट। अब मेरा भी ब्रेकअप हुआ था 1.5-2 साल पहले। ओके। तब से और अब से मेरी फिजिक बहुत अलग है, राइट। कई बार मोटिवेशन होता है लोगों का। मेरा ये मानना है कि हमारा एक तो एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है, राइट। आप या तो फोकस कर सकते हो कि मुझे अपने एक्सटीरियर पे ध्यान देना है ताकि लोग इम्प्रेस हों, या मैं अपनी एक्स को जेलस करूं, या मैं लड़कियों से अटेंशन लूं, या जो भी है
सारा एक्सटीरियर पे फोकस है, एक होता है इंटीरियर पे फोकस करना, जहाँ पे आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो कि चाहे मैं किसी को जेलस करूँ या ना करूँ, मैं अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं हेल्दी जीना चाहता हूँ, मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूँ, मैं बार बार डॉक्टर विजिट्स नहीं करना चाहता, राइट, अपने बच्चों के साथ 80-90 की उम्र में भी खेलना चाहता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि ठीक है एक्सटर्नल पे आप फोकस करो बट इंटरनल ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपका अगर मोटिवेशन है कि मुझे एक्स को जेलस करवाना है, वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। बट अगर आपने ये माइंडसेट ले लिया कि मुझे अपने हेल्थ पे फोकस करना है, वो आपको बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा स्विच होता है। अगर आपने मोटिवेशन के थ्रू जिम शुरू कर लिया है, अच्छी बात है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बट लाइक यू सेड मेंटल हेल्थ, राइट, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है जब आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, आप अपने आप को एक अलग तरीके से देखोगे, आप अपने आप को एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट से देखोगे। आप एक कमरे में घुसते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये खरीद नहीं सकता, इसने मेहनत करके ये बॉडी बनाई है, सालों साल इसने मेहनत करके ये बॉडी बनाई है। आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मैं एक अच्छे पोस्चर से चल रहा हूँ, राइट। मुझे शर्म नहीं है किसी बात की कि मैं ऐसे अपने कंधे झुका के चल रहा हूँ ताकि मेरा पेट छिप जाए या जो चेस्ट का फैट है मैं छुपाऊँ, ऐसे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है बंदे को। उसी तरीके से जो आपका डिसिप्लिन बनता है कि मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, मुझे कार्डियो करना है, अच्छा खाना है, वही डिसिप्लिन आपके काम में भी मेरे ओपिनियन में वो इम्पैक्ट पड़ता है कि ठीक है, अगर आज मैंने, जैसे आज सवेरे मुझे यहाँ पे आना था तो मैं थोड़ी जल्दी में था, मैं अपने आप को बोल रहा था कि यार आधा घंटा ही आज कार्डियो कर लेता हूँ, 50 मिनट्स नहीं करूँगा, मैं बाद में चाहे शाम को 20-25 मिनट कर लूँगा। फिर मैंने बोला यार नहीं, अगर मैंने ये किया ना आज, फिर मैं अपने डाइट पे भी थोड़ा सा चीट कर लूँगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा छोड़ दे, वहाँ पे भी थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा बाहर से कॉफ़ी पी ले, राइट। तो वो एक कैरी ओवर इफेक्ट होता है मेरे हिसाब से। सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि मोटिवेशन एक चीज़ है और एक जो लाइफस्टाइल है वो इंटरनल फोकस होता है। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है और लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म है। तो आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, इंटरनल पे फोकस करोगे, बाहर की अपने आप बन जाएगी। सो मतलब इमोशंस और मेंटल हेल्थ और उस चीज़ बहुत लाइक दे ऑल कोरिलेट बहुत लाइक सिग्निफिकेंटली, राइट। एब्सोल्युटली। सो अब कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अभी आपने अश्वगंधा के बारे में बोला, दैट वाज हेल्पिंग यू इंस्टेड। उसके अलावा और कौन से विटामिन वगैरह यू वुड रेकमेंड पीपल कि मतलब हाँ ये चीज़ आप फोकस करो तो कोई ना कोई बेनिफिट होगा? सो अगेन मेरा यही फोकस है सप्लीमेंट्स में। कमिंग बैक टू द सेम थिंग आई मेंशन, एक्सटीरियर वर्सेस इंटीरियर। तो जो मैं बिफोर वे प्रोटीन पे फोकस करने से पहले मैं अब कहूँगा कि आप अपने बेसिक वाइटामिन्स पे ध्यान दो। विटामिन डी, विटामिन D3 जो है, आजकल हम बहुत कम सनलाइट लेते हैं, राइट। हम ज़्यादा बाहर होते नहीं हैं आउटडोर्स, चाहे यहाँ USA में हो चाहे इंडिया में हो। सो अपना विटामिन D पे ध्यान दो, अपना विटामिन C पे ध्यान दो। हम सिट्रसी फ्रूट्स वगैरह बहुत कम खाते हैं, फ्रूट्स ही कम खाते हैं। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स पे ध्यान दो। तो आपने जैसे प्रोबायोटिक्स ले लिए, राइट, या आपने कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले लिए अपने डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए। फाइबर सप्लीमेंट आप ले सकते हो अगर आप वेजीज और फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खा रहे। मल्टीविटामिन्स ले लो, फिश ऑयल ले लो अपने हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। सो ये चीज़ें जिंक हो गया, राइट, जिंक, विटामिन D, मैग्नीशियम एज अ मेल आपको अपना नेचुरली टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाएंगी। सो ये जो सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया, ये मेरा मेन फोकस है। उसके अलावा अभी अगर मुझे ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए जिम में, मैंने क्रिएटिन ले लिया। अगर मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा, वे प्रोटीन ले लिया। BCAAs, EAs, ये सारा वो सब नेसेसरी है, ऊपर है, ऊपर का टॉपिंग है। बट जो फाउंडेशन है, हेल्थ फोकस होना चाहिए, जो हमें खाने से नहीं मिलता। और अगर हम हर रोज़ जैसे फिश भी खा लें, कितनी क्वांटिटी खाएंगे कि हमें 1000 मिलीग्राम्स ऑफ फिश ऑयल का जो EPAs है वगैरह नहीं मिलेगा। तो आप ये सप्लीमेंट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिन वगैरह वो लाइक इज दैट हेल्दी टू टेक इट? या क्रिएटिन बहुत अच्छा है। अगर आप जिम जाओ, क्रिएटिन बेसिकली आपके मसल सेल्स को हाइड्रेट कर रहा है। Okay. तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा क्रिएटिन से पानी का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, बट वो पानी आपके मसल्स में है। 70% आपका मसल पानी से ही बना है। सो अगर आपके मसल्स को हाइड्रेट कर रहा है, अच्छी बात है, आपका मसल फुल लगेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ATP to ADP कन्वर्जन ज़्यादा होता है। सो रेडली अवेलेबल जो ADP है दैट इंक्रीसेस। तो अगर आप 12 रैप पे रुकने लगे हो, बट अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, आपसे शायद 15 रैप हो जाए,
इन टर्न मसल भी बढ़ता है, फैट भी बर्न होता है उससे, आपकी एस्थेटिक भी इम्प्रूव हो रही है। क्रिएटिन से एक्चुअली कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ ऑल्सो अच्छी होती है उससे। अभी आपने एडीपी बोला, एडीपी सॉरी मुझे एडीपी पता नहीं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो आपका बेसिकली एनर्जी सेल्स होते हैं। ओके। और जब वो इट्स लाइक अ रेडिली अवेलेबल स्टोर, जब आपको ज़रूरत पड़े, आप रेप्स कर रहे हो या आप दौड़ रहे हो एरोबिक या एनारोबिक एक्सरसाइज में, तो वो एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। सो वो आपके मसल्स को जैसे एनर्जी दे रही है, बॉडी को एनर्जी दे रही है फंक्शन के लिए। तो भाई जो अभी आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी वैसे यूज़ कर रहे हो, आपने कहीं से लाइक यू नो इन द बिगिनिंग जब आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ स्टार्ट करा तो आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो यू स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस और यू एक्चुअली गॉट लाइक यू नो ट्रेनिंग जहाँ से आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ? मैंने सबसे पहले अपना YouTube पे रिसर्च किया, जो हम सारे करते हैं, गूगल पे किया, YouTube पे किया, bodybuilding.com पे किया, राइट। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। बट जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसमें, तो फिर मैंने ISSA का सबसे पहले कोर्स किया था, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन। मैंने वहाँ से अपना सर्टिफिकेशन किया था, 8 महीने का कोर्स था, तो वो किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद जनरल फिटनेस से मेरा बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने कई अलग अलग सर्टिफिकेशंस किए हैं, कोर्सेज़ किए हैं, किताबें पढ़ी हैं, तो वहीं से सीखा है सारा कुछ बॉडी बिल्डिंग कोचेस से। फिर मैंने जैसे मैं बेव्स जिम में जाता हूँ, सयासठ में जो है जाता था, अभी मैंने स्विच किया है 1 साल पहले। बट वहाँ पे काफ़ी बॉडी बिल्डिंग कोचेस हैं जो मेरे दोस्त हैं, प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनको शैडो करके भी मैंने काफ़ी सीखा, क्योंकि मैं कई बार उनकी वीडियोग्राफी करता था, जो मेरा मेन जॉब है, राइट, मीडिया प्रोडक्शन। सो उनके प्रेप में अपना जो बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की तैयारी है, उसमें मैं उनको शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। हर हफ्ते शूट्स कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने ये चेंज किया, क्यों चेंज किया, ये डाइट में क्यों चेंज किया, ये सप्लीमेंट क्यों कर रहे हो, राइट, कार्डियो इस समय पे क्यों कर रहे हो। तो उनसे भी काफ़ी सीखा, उनके कोचेस से सीखा। सो एक्सपीरियंस भी है, किताबें भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी है, यूट्यूब भी है। अभी आप मतलब हमारी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। रेगुलर डाइट जब आप कर रहे हो और कंपटीशन की डाइट, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, राइट। सो दोनों में कैसे मतलब डिफर होता है और कैसे जिम रूटीन और वो सारी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं इसमें? जब आप जनरल लाइफस्टाइल के लिए डाइट फॉलो कर रहे हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, राइट। आपको चावल नहीं खाने, आपने रोटी खा ली, रोटी नहीं खानी, ब्रेड खा लिया, केले खा लिए, जो भी है, आप में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। जब आपके कैलोरीज कम होने लगते हैं, राइट, कि अभी जैसे मेरे कई दिन पे 1600 कैलोरीज है, 1700 कैलोरीज है। अभी आप अगर ऑनेस्टली तोल के अपना कैलकुलेट करके खा रहे हो, 1600 काफ़ी कम है, तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा वेट लॉस हैक है अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड्स पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग वाइट्स खा रहे हो, राइट, आपने 400 ml एग वाइट्स बना लिए, एक पूरा 2 प्लेट आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे एग वाइट्स के, या एक पूरा ही बड़ा सा हीपिंग प्लेट बन जाएगा एग वाइट्स का। वो 400 ml एग वाइट्स या 400 ग्राम एग वाइट्स में शायद 200 कैलोरी हो, स्ट्रेट प्रोटीन। सो ये हो गया एक हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड। सो ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं हम कंपटीशन प्रेप में, जैसे वेजीज हो गई, आप काफ़ी वेजीज खा सकते हो, कम कैलोरीज हैं, पेट भी भर गया, दिमाग में भी सेटिस्फैक्शन आ गई कि मैंने काफ़ी खाया है, और फाइबर भी हो गया, राइट। सो बेरीज, वेजीज, ये 2 चीज़ें मैं हर रोज़ 2 बार खाता हूँ। एग वाइट्स खाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट, फिश, वाइट फिश खाता हूँ। सो मेन चीज़ ये होगी कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। अगर अभी मैंने जाके कॉफ़ी पी ली बाहर से, राइट, 200 कैलोरी उसमें अगर मैंने कंज्यूम कर ली, अब वो 200 कैलोरी मुझे अपने दिन में से कम करनी पड़ेंगी, फूड में से एग्जैक्टली। तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 200 कैलोरी अगर मैंने पी लिए 5 मिनट में, वही 200 कैलोरी मैं आराम से अपने 15 मिनट खा सकता था, और मुझे वही मतलब जो सेटिस्फैक्शन आएगी वो 1-2 घंटे आराम से कैरी ओवर करेगी। कॉफ़ी का तो ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चला, 5-10 मिनट में फिर से आपको लगेगा, भूख लगेगा, हाँ जी, राइट। और एक और चीज़ होता है, जो हाईली पैलेटेबल फूड्स होते हैं, मतलब जो बहुत स्वाद वाले फूड होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है वेट लॉस में या कंपटीशन प्रेप में, बिकॉज वो आपके माइंड पे ट्रिक्स प्ले करती हैं। तो अगर मैंने कुछ मीठा खा लिया या कुछ बहुत टेस्टी खा लिया, या अगर मैं चिकन ब्रेस्ट भी खा रहा हूँ और मैंने कोई ऐसे सॉसेस यूज़ कर लिए हैं या मैरिनेट यूज़ कर रही है जिसमें बहुत फ्लेवर है, तो दिमाग को या मन को ऐसा लगता है कि मुझे और चाहिए,
तो आपने अगर खा भी लिया अपना मील, आपको फिर भी लगेगा कि यार मुझे और चाहिए, राइट? तो ये हाईली पैलेटेबल फूड्स को आपको अवॉइड करना है। आपको थोड़ा सा ब्लैंड नहीं, ये नहीं कह रहा कि उबला हुआ चिकन खाओ जैसे लोग करते हैं या सॉल्ट के बिना खाओ, बट थोड़ा सा बेसिक आपको खाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें हैं जो कंपटीशन प्रेप में बहुत बहुत अलग होती हैं। और वर्कआउट स्टाइल और वो सब कुछ? मेरा वर्कआउट स्टाइल सेम है, मेरा सिर्फ कार्डियो बढ़ गया है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो जैसे मैं ट्रेन करता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए, वैसे ही मैं ट्रेन करता हूँ सेम कटिंग के टाइम पे, तो वो मेरा सेम है, सिर्फ कार्डियो बढ़ गया है। अब जब कैलोरीज बहुत लो हो जाए, बॉडी फैट बहुत लो हो जाए, शायद थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैं अभी स्क्वाट्स नहीं कर रहा क्योंकि कैलोरीज इतनी कम है, रिकवरी कम है, तो फिर इंजरी के जो चांसेस हैं थोड़े हाई हो जाते हैं। सो क्योंकि आपका ओवरऑल जैसे कोर की स्टेबिलिटी है उसमें बहुत एनर्जी लगता है, एनर्जी कम है, तो शायद मैं अपने आप को इतना ब्रेस नहीं करूँगा जब मैं नीचे जा रहा हूँ, राइट? या फिर जॉइंट्स वो प्रेशर नहीं ले पाती जब आपका ओवरऑल फटीक बहुत हाई है। सो स्क्वाट्स के बजाय आप हैक स्क्वाट्स कर लो मशीन पे, या तो आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स कर लो, या आप लेग एक्सटेंशंस कर लो मशीन पे। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें सब्स्टिट्यूट होती हैं, बट ओवरऑल काफ़ी सिमिलर ही होता है मेरा वर्कआउट थ्रू आउट द ऑफ सीजन हो या प्रेप हो। सही है। तो भाई अभी अवे फ्रॉम दिस फिटनेस थिंग, मैंने आपका यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम देख रहा था, तो यू लव सिंगिंग एंड ऑब्वियसली बाइकिंग का आपको शौक है, वो ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब ऐसे बिल्ट अप बंदा जो मतलब इतना वो है, और ऊपर से मतलब ही सिंगिंग ऑल द हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स, लड़कियाँ कितना इम्प्रेस होती है इस चीज़ से? एक घूम फिर के फिर लड़कियों पे यार देखो, मेरा मोटिवेशन ये है कि मतलब जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन होना चाहिए ना बंदे को, तो बॉडी बनाने का तो मोटिवेशन मेन गोल वही है। आप इंडिया वगैरह में ग्रो अप होते हो तो यू सी बॉलीवुड एंड ऑल दैट, तो गाना चलता है तो लड़की इम्प्रेस हो रही है, और यू सी पीपल हु आर इन रियल लाइफ डूइंग दैट, जैसी फिजिक एंड बंदा गाने गा रहा है, तो इसका कितना लाइफ पे आपके कितना इजी हुआ है लड़की पटाना है? यार अगर लड़कियों की बात करें ना, मैं ऐसे बोलता हूँ, आपने जो आज ये अच्छी सी फ्लैनल की जो शर्ट पहनी है, आपने क्यों पहनी है ये जैकेट? ये तो मतलब मेरी खुद की चॉइस है, ये खुद की चॉइस है, तो ये आपका स्टाइल है। हाँ। आप खुशी खुशी ये पहनते हो, आपको ये चीज़ खुश कर रही है, तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ जियो, जो आपको खुश करती है ना, यही चीज़ें करो। मुझे बाइकिंग खुश करती है, मुझे जिम खुश करता है, मुझे गाना खुश करता है, मैं ये चीज़ें खुशी से करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ। अब जो चीज़ मैं दिल लगा के करता हूँ ना, दूसरे लोगों को भी उससे मुझे देख के खुशी होती है कि भाई ये गाना गा रहा है, जो फील आती है ना ये बंदे को सुन के, क्योंकि ये खुशी से गा रहा है, लड़कियां भी खुश हो जाती हैं और फिर जाके वो डीएम बटन दबाती है। तो जिस बंदे को लड़की ही खुश करती है उसका वो क्या करे? फिर तो आप वहीं पे एनर्जी लगाओ, फिर उसका उसी पे फोकस करो, उसका जिम जाना छोड़ो, अपनी डीएम पे अपनी पिकअप लाइंस को थोड़ी सी प्रेप करो। वो सुबह उठ के अपना डाइट वगैरह पे प्रेप करते हैं, पिकअप लाइंस पे प्रेप करो, गूगल पे पिकअप लाइंस कैच करो, और आप अलेक्सा पे वो लगा दो 6 AM सेंड द डीएम। सही है। आप अभी अपना बात कर रहे थे कि अपना डाइट वगैरह तोल कर करनी है और सब कुछ करना है, राइट? कभी चीट डे वगैरह होता है तो उस टाइम क्या मतलब आप क्रेव करते हो? ऑब्वियसली बंदा इतनी डाइट स्टिक करने के बाद जब क्रेविंग वाले जोन में आता है, तो मतलब हाउ डज दैट डू इट, और लाइक यू डोंट क्रेव स्टफ लाइक दैट? भाई क्रेविंग तो बहुत होती है, मुझे मीठे का बहुत शौक है, बहुत शौक है। मेरी वीकनेस है मीठा, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी चॉकलेट हो जाए, कोई फजी गुई मूस केक वगैरह हो जाए, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अभी ऑफ कोर्स कंपटीशन प्रेप में मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, ठीक है? अभी हमने हाईली पैलेटेबल फूड्स की बात की है, राइट? स्वादिष्ट फूड की बात की है, तो वो मैं अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा एक गोल है और वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहता। बट जब मैं यूजुअली ऑफ लाइक ऐसे ही अपने लाइफस्टाइल के लिए कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया। बट मैं क्या करता हूँ कि जैसे अगर मुझे फ्राइडे नाइट पता है कि मुझे बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ कुछ खाना है, तो मैं फ्राइडे के 2 मील कम कर दूंगा, या तो मैं फ्राइडे के 2 मील कंप्लीटली स्किप कर दूंगा कि भाई मैं थोड़ा आज ये 300 कैलोरी सैक्रिफाइस करूंगा, थोड़ी भूख रहेगी कोई बात नहीं, बट 600 कैलोरी मैंने कम कर ली है। तो अगर जाके मैंने रात को 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा भी खा लिए हैं, कम से कम वो 600 कैलोरी मैंने दिन में कम कर लिया ना, तो ओवरऑल सिर्फ 400 कैलोरी एक्स्ट्रा मैंने खा लिए, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। बट अगर आपने दिन में अपना रेगुलर खाना भी खाया, उसके बाद जाके
और बाहर से खा लिया तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट जो आपके वेट पे पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं वो थोड़ा बैलेंस करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके एक्स्ट्रा कार्डियो कर लो वगैरह, क्योंकि उससे फिर मेंटल हेल्थ राइट नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही लोगों को वो बिंजिंग की आदत पड़ती है, या वो क्या कहते हैं वो, आई थिंक इट्स कॉल्ड बुलिमिया राइट, जहाँ पे लोग अपने आप को उल्टी करवाते हैं। Oh yes. It's called bulimia. Not anorexia. It's bulimia. Something like that. मतलब वो उल्टी कराते हैं ताकि they can have like what जो उनकी कैलोरीज हैं वो वापस बाहर आ जाएंगे। Exactly. तो मैं ये नहीं कहता कि आपने जंक खा लिया तो आप जाके कार्डियो करो वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर रहा है। मेरा ये फोकस है कि ठीक है आप थोड़ा सा आपने दिन में अपना कम खा लिया ताकि आप शाम को जाके एंजॉय कर सको। आपने एंजॉय भी कर लिया, आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और अगले दिन मैं वेट चेक नहीं करता, कोई बात नहीं मैंने एंजॉय कर लिया, थोड़ा लाइफ भी तो जीना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो अपना मतलब लाइफ जीने से बात वापस आ गई वो कि अपना टॉपिक था, मतलब मैं ऑनलाइन देख रहा था पॉडकास्ट वगैरह, तो उसमें था कि लाइक वो बंदा कहते कि लाइक आई एम फिटनेस वगैरह के टाइम पे मतलब ऑब्वियसली लोग बाहर जाते हैं, लाइक सारा जिम जो उन्होंने किया वो अल्कोहल पीकर वो लाइक वो वापस आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट्स द राइट लाइक थिंग कि मतलब आप वर्कआउट कर रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो एंड यू मूव बैक टू वेयर यू स्टार्टेड एक्चुअली, बिकॉज बॉडी में फ़र्क नहीं पड़ रहा? बेसिक चीज़ ये है कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। हाँ जी, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपने लाइक आई सेड इवन विद चीट मील्स, अगर आपने अपने जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला है कि हफ्ते में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा बट इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 7 दिन अगर आप हर रोज़ 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो आपका वीकली टोटल हो गया 14,000 राइट। अगर आप वही 14,000 के अंदर आपने ड्रिंक्स भी पी लिए हैं वो 14,000 ही रहेंगे। बट अगर आपने 14,000 भी खाए, उसके ऊपर आपने 2000 कैलोरीज अपने ड्रिंक्स की भी पी लिए हैं वो हफ्ते में या एक वीकेंड पे, फिर वो 2000 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किए ना उसका आपका वेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके हर रोज़ पियो और अपनी कैलोरीज में अल्कोहल फिट कर लो, ठीक है। मैं अल्कोहल पीता ही नहीं हूँ, मुझे ना शौक है ना मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, सो मैं पीता ही नहीं हूँ। बट बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई कि आपको अगर थोड़ा सा बैलेंस करना है, आप बैलेंस कर सकते हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल पियोगे तो आपका मसल नहीं बढ़ेगा या फैट लॉस नहीं होगा, 100% हो सकता है और आप एंजॉय कर भी सकते हो। हफ्ते में एक बार आपने जाके 2, 3, 4 ड्रिंक्स भी पी लिए 7 दिन में, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। बेसिक चीज़ है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आप सही में अच्छे तरीके से करना चाहते हो और आप अपनी कैलोरीज मेजर कर रहे हो, आप उसको आराम से फिट कर सकते हो तमीज़ में, ऐसा नहीं कि जाके सारा कुछ पीने लग जाओ। एग्जैक्टली सही है। आपका अपना और बताएं, मतलब मीडिया प्रोडक्शन आप जो बता रहे हैं, हाउ डज दैट वर्क एंड उसमें क्या फोकस है? सो मैंने फ़िटनेस से ही शुरू किया था, फ़िटनेस फोटोग्राफी, फ़िटनेस वीडियोग्राफी। बेव्स जिम में बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं तो वहाँ पे मैंने मेनली अपना फ़िटनेस का फ़ोटोग्राफी बेस शुरू किया था। फिर स्लोली मुझे ब्रांडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स किया है मार्केटिंग में, तो मुझे वो टाई इन करना था अपने मीडिया प्रोडक्शन के साथ। सो मैंने मार्केटिंग और मीडिया को कंबाइन करके अब मेरी जो कंपनी है 360 विजन, हम मीडिया प्रोडक्शन प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। सो हम बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के लिए एक कंटेंट कैलेंडर काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम कंटेंट क्रिएट भी करते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजिकली हम बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें पोस्ट करनी चाहिए ताकि आपका कंटेंट बढ़े, एंगेजमेंट ज़्यादा आए, और वही कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट भी करते हैं। सो वही हमारा मेन बिजनेस मॉडल है। सो अभी जैसे अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है कंपनी को, राइट, जैसे हम बिल्कुल ब्रांड न्यू इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्या एक ऐसी टिप है जो आप हमें कहोगे कि लाइक दिस इज़ वन टिप इफ़ यू फॉलो, ऑब्वियसली मतलब हिट वंडर्स नहीं हो जाएंगे बट लाइक दिस इज़ गोना हेल्प यू टू ग्रो योर पेज एंड स्टफ? फ्रीक्वेंसी इज़ किंग इन माई ओपिनियन। चाहे आप जितना भी अच्छा क्वालिटी क्यों ना बना लो, अगर आप फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पे नहीं हो, जैसे इंस्टाग्राम पकड़ लो, अगर आप इस तरीके से सोचो, अगर आप व्यूअर्स को ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे रख सकते हो, इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करेगा कि जो आपका कंटेंट है उसकी वजह से लोग मेरे ऐप पे ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम के पैसे कैसे बनते हैं? ऐड से बनते हैं। जितने लोग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम रहेंगे उतने ज़्यादा एड्स विजिबल होंगे। तो अगर आपका कंटेंट लोगों को ज़्यादा टाइम वो प्लेटफॉर्म पे रख रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो रिवॉर्ड करेंगे, आपको ज़्यादा एंगेजमेंट देंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज़
किंग। अगर आप हर रोज़ पोस्ट कर सकते हो, हर रोज़ पोस्ट करो, और हर एक जो आपके एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं उसको यूटिलाइज करो। रील्स को यूज़ करो, इमेजेस को यूज़ करो, स्टोरीज को यूज़ करो, मे बी once a week, twice a week, go live. Exactly. So try and, you know, engage with all possibilities on social media. So मेरे को एक आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं मतलब वेट लॉस की तैयारी कर रहा हूँ, राइट? सो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि रोटी छोड़ दो एंड बिल्कुल आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। एंड आई गेस साइकोलॉजिकली लगता भी है कि हाँ रोटी छोड़ दिया तो वेट लॉस तो हो रहा है। ये बात सच है? ये बहुत इंडियंस मानते हैं कि रोटी छोड़ दो या चावल छोड़ दो तो वेट कम होगा। अगर आपने दिन में 2 रोटी कम कर दी है, या अगर आपने एक मील में चावल स्किप कर दिया, आपने क्या किया? आपने कैलोरीज कम की। चाहे कैलोरीज आप रोटी से कम करो, दाल से कम करो, चिकन से कम करो, कोक से कम करो, पेप्सी से कम करो, आपने कैलोरीज कम की है, इसलिए आपका वेट लॉस हुआ है। ये नहीं क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक फूड उड़ा दिया है। तो ये बात गलत है कि आप रोटी को बोल रहे हो कि ख़राब है, रोटी से वेट बढ़ता है या चावल से वेट बढ़ता है। बेसिक चीज़ ये है, आपने कैलोरीज कम की इसलिए वेट आपका कम हुआ। रोटी में कोई ख़राबी नहीं है, किसी खाने में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर आप खाओ, आपको बहुत स्वाद लगता है वो खाने में, तो आपका मन ज़्यादा करेगा वो चीज़ें खाने में। वो चीज़ें आपका वेट लॉस आपकी जर्नी थोड़ी मुश्किल कर सकती हैं। बट ये नहीं है कि आपने वही खाने से आपका वेट गेन हो रहा है या वेट कम नहीं हो रहा उस खाने से। ओके, ठीक है। और एक मेरे से और Did I explain that? Yeah, made sense? Perfectly. एक मुझे ये बताओ कि आपके जो दोनों प्रोफेशंस हैं जो आपने चूज़ करे हैं, एक फोटोग्राफी है, एक जिम है, वो दोनों के दोनों प्रोफेशंस अपना यहाँ पे आपका आकर इंटरेस्ट बना या पहले से इंटरेस्ट था? एंड हाउ डिड फैमिली टेक इट कि हाँ भाई मैं इन दोनों प्रोफेशंस को अपना करूँगा और मैं लाइक कोई आप, क्योंकि मुझे पता मास्टर्स करी आपने, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई बिजनेस नहीं करने लगा या फिर मैं कोई बिजनेस में जॉब नहीं करने लगा। हाउ डिड दैट हैपन? मुझे 15-16 साल की उम्र से ही दोनों में इंटरेस्ट है। मैं अपने हाई स्कूल का फोटोग्राफर था। कंपटीशन था हाई स्कूल में, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया था, जीता था, और मुझे 2 साल का हाई स्कूल फोटोग्राफर बनाया था। उसी समय करीब 16 साल की उम्र में मैंने थोड़ा बहुत बॉक्सिंग शुरू किया था। मैं थोड़ा मोटा होता था, वेट लॉस हुआ मेरा, मसल्स दिखने लग गए। फिर भी मुझे थोड़ा था कि भाई मसल्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं और बढ़ाना है, वेट शुरू किया। 16 साल की उम्र से ही मैं कर रहा हूँ दोनों। यहाँ आके थोड़ा और इंटरेस्ट बन गया। फैमिली इतनी खुश नहीं थी कि भाई तूने डिग्री किया है, हमने कॉलेज भेजा, क्या कैमरा लेके घूम रहा है यहाँ वहाँ राइट। तो उनको था कि आपका पेचेक होना चाहिए। अगर आपका कंसिस्टेंट पेचेक नहीं आ रहा, मतलब आप ज़िंदगी कुछ गलत कर रहे हो। ठीक राइट, आपका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो वो थोड़ा मुश्किल था उन्हें समझाना कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि मुझे डेस्क पे 6 घंटे 8 घंटे बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। वो चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिलती। मेरा यही था कि अगर मैं अच्छा करूँगा, मन लगा के अगर काम करूँगा तो मैं अच्छा करूँगा ही करूँगा। अगर मैं अच्छा करूँगा, मैं इन्हें दिखा पाऊँगा कि देखो मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरी इनकम इतनी है, जॉब में भी इतनी ही बनती, अभी मैं जॉब से अच्छा खुद कमा रहा हूँ, या जॉब के बराबर जितनी मेरी बन जाती कंसिडरिंग के किसी की मास्टर्स डिग्री है, मैं उतना कमा लेता हूँ अपने हिसाब से। मैं फ्राइडे 12 बजे वीकडे पे बैठ के यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे पता है कि मेरा रेंट आराम से निकल जाएगा। राइट, स्ट्रेस नहीं है, चिंता नहीं है, मैं खुशी से जी रहा हूँ ज़िंदगी। और उन्हें भी ये बात अभी समझ में आ गई है कि भाई ये खुश है, अपने खर्चे भी निकाल लेता है, बचा भी लेता है, ठीक है, कर लेगा। मेरा भी आपने जो बोला ना कि मतलब कोई मैं कंसिस्टेंट वो जॉब पे नहीं जाना, और मेरा भी सेम मेंटालिटी है। राइट, कि मैं आ रहा हूँ, किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकता, नई जॉब मतलब रेगुलर एवरीडे स्केड्यूल नहीं कर सकता। आई थिंक इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि नहीं कर सकता। पर मैं सोच सकता हूँ फिर भी अगर कि जॉब में जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैंने आईटी करी है, तो मेरे जो साथ वाले क्लासमेट्स हैं सारे, वो अभी इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मज़े से बैठे होते हैं तो मुझे वो चीज़ काफ़ी सुकून वाली लगती है कि यार ठीक है, ये बैठे हैं, लगे हुए हैं, पर
जॉब का भी है थोड़े प्रोज आई गेस, बट ऑब्वियसली बिजनेस के तो बिल्कुल ही आप खुद के मालिक हो. राइट. और इजी नहीं होता, आपको तो पता ही है. इट्स नॉट. गट्स लगते हैं. रिस्क होता है. आपको पता नहीं कि आपके पॉकेट में महीने के एंड में कितना आएगा. एग्जैक्टली. अकाउंट नेगेटिव जाता है तब पता लगता है. मेरे हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हाई अचीवर्स होते हैं. हाँ जी. उसमें बहुत मुश्किल होता है अपना इमोशंस कंट्रोल करना, एक डिसिप्लिन रखना. कोई आपको अकाउंटेबल नहीं, लाइक यू सेड, कोई बॉस नहीं है, कोई आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर रहा. आप ही अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो कि मुझे उठ के काम पे जाना ही जाना है. आपका स्टोर है, आपको स्टोर खोलना है, सर्टेन नंबर्स हिट करने हैं. राइट. उसमें गट्स लगते हैं और हाई अचीवर्स ही सक्सेसफुल होंगे बिजनेस में. ट्रू. आपका इसके मतलब इसके विच वॉज मच मोर ईजियर आपका, जैसे ऑनलाइन कोचिंग वाला तो मैंने मतलब खुद किया, सो आई नो हाउ दैट वर्क्स. कितने, और वो जो अवेलेबिलिटी वाली बात है, मतलब अवेलेबल तो वो 24/7 होते हैं. सुबह 4 बजे जिम गया हूँ, 4 बजे मैसेज किया, 6 बजे रिप्लाई, वापस आ गया. सो उठे हैं राइट के साथ अवेलेबिलिटी. सो यू शुड डेफिनेटली चेकअप हिज पेज. राइट. आपको दोनों बिजनेसेस में कौन सा इज लाइक, विच वन डू यू एंजॉय मोर? Obviously, I know it's hard to pick and choose, right? Which one आपको किस में ज़्यादा enjoyment मिलती है? And so photography, videography मेरा hobby ही शुरू हुआ था. Same way as the gym, right? Gym भी मेरी hobby है. So मेरे जो दोनों ही professions है, दोनों ही मेरी hobbies हैं. मैंने hobby से शुरू किया था, profession बन गया. So pick करना बहुत मुश्किल होगा, but honestly अगर मैं बोलूँ, फिटनेस मेरा ज़्यादा शायद होगा एज अ पिक. अगर मैं बोलूँ कि भाई एक को मुझे एलिमिनेट करना पड़े, शायद मैं मीडिया प्रोडक्शन एलिमिनेट कर दूँ. क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट मैंने देखा है लोगों की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे या कॉन्फिडेंस पे, उनकी लाइफ पे, जो खुशी उन्हें मिलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी बंदे की लाइफ चेंज कर दी 6 महीने में. मेरा अब जैसे दोस्त है एक इंडिया में, जब मैं गया था 2 साल पहले, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था क्योंकि वो इतना कॉन्शियस था अपने वेट के बारे में. तो मैं गया, मैंने बोला भाई चल बाहर जाते हैं. वो बोलता है भाई तू घर आ जा. मैंने बोला यार मैं इंडिया आया हूँ 10 साल बाद, मैं घर बैठने थोड़ी आया हूँ, बाहर जाते हैं कुछ घूमते हैं. फिर बोलता है चल तू घूम ले जहाँ पे भी तू घूमना है, तू फिर जब तेरा ख़त्म हो जाए फिर घर आया. मैंने बोला भाई मुझे तेरे साथ घूमना है, तुझे मिलना है. फिर मुझे बोलता है कि भाई ऑनेस्टली मेरा वेट इतना बढ़ा हुआ है ना कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा शर्माता हूँ, लोग मुझे देख लेंगे इस हालत में. वो 4 महीने जहाँ मैं इंडिया में रहा, मैंने उससे बहुत बातें की फिटनेस की वगैरह. उसके पता नहीं 4 महीने में करीब 18 से पता नहीं 20 kgs कम हो गए. वो इतना बाहर जाना शुरू किया उसने. अभी उसकी गर्लफ्रेंड भी है. अब खुश है, उसका वेट भी कम हो गया. और मुझे कितनी बार उसने एक्सप्रेस किया कि भाई तूने मेरी लाइफ चेंज कर दी. तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि किसी की मैंने लाइफ चेंज कर दी. ठीक है यार, बिजनेस मैं किसी को कंटेंट दे रहा हूँ, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट वो थोड़ा मॉनेटरी मोटिवेशन होता है और वो मुझे इतना ड्राइव नहीं करता एज गिविंग समवन दैट इमोशनल एंड मेंटल हैप्पीनेस. कोई सबसे ज़्यादा ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ हो किसी और के साथ के जहाँ पे आपको मतलब ये लगा हो कि ये बंदा मतलब डेडिकेटेड ही नहीं है, ये बंदा लाइक रिजल्ट्स आएंगे नहीं इसके, या कुछ ऐसा? कई बार ऐसे होते हैं जब क्लाइंट्स मेरे साथ 6-6 महीने के प्लान ले लेंगे या 12 महीने के प्लान लेंगे और एक चेक इन करेंगे शायद, या कई बार एक भी चेक इन नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मुझे मैसेज करो. मैं ट्रेनर हूँ भाई, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कि मैं आपको हर वीकेंड मैसेज करूँगा कि भाई चेक इन कर ले. राइट. तो जब मैं देखता हूँ कि कोई चेक इन नहीं कर रहा, मुझे पता है कि भाई इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जो भी हो इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो बंदे को वो डिसिप्लिन है ही नहीं. और जो बंदे लाइक आपको रेगुलरली टेक्स्ट करते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें, उनमें आपको रिजल्ट्स हमेशा दिखते ही हैं. हमेशा. डिसिप्लिन वाले बंदों के मतलब जितने लोग मुझे सताते हैं ना हर 2 दिन मैसेज करके, मुझे पता है कि भाई इसका इंटरेस्ट है इस चीज़ में. मुझे खुशी होती है कि भाई ये टेक्स्ट कर रहा है, ये मुझे अपने वर्कआउट के वीडियोस भेज रहा है. राइट. सॉरी भी बोलेंगे कि भाई सॉरी मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि भाई जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो, मुझे चाहिए ऐसे क्लाइंट्स जो इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टेड है. तो मुझे दिख जाता है कि हाँ ये बंदा, या जिसके चेक इन्स मिस नहीं होते, या चलो एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट हर हफ्ते चेक इन करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, वो पता है कि भाई इसके रिजल्ट्स आएंगे. सही. स्किप कर देता था. No, I know, Akshat, like, that's how we know you. Yeah. And I've seen like Jagnur, yeah. And we have seen like,
amazing transformation. Yeah, अक्षत ने तो काफी weight loss किया था. You know Akshat too, right? Yeah. He was the one who got me engaged with you first. जिसकी मैंने अभी रील डाली है 1-2 दिन पहले. नहीं. जगनूर की. जगनूर के साथ अक्षत नहीं होता था. Anyhow. Yeah. अक्षत धिमन. Yes. Okay, ठीक है. हाँ. अक्षत का तो 6 महीने में 60 पाउंड कम हो गया था. 265 से 205 तक गया था. Completely different. No, I've seen the transformation. I was like, yeah. बंदा सही जा रहा है. उसी ने मुझे किया था ना कोविड के बाद तो. Yes. I lost weight too, but I gained it back. Yeah. No, you were doing pretty good. Yeah. No, now he's doing. Now अब तो consistently जा रहा हूँ और सब कुछ. Yeah. Hopefully. अब तो fitness podcast भी शुरू कर दी. But yeah. प्लेलिस्ट के बारे में बताओ अपनी. जिम प्लेलिस्ट कैसी प्लेलिस्ट क्या गाने होते हैं? What do you listen to? पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है? भाई बहुत मिक्स है. मूड पे डिपेंड करता है. कई बार इंग्लिश सुनता हूँ, डब स्टेप सुनता हूँ, EDM सुनता हूँ. Okay. आजकल अगर ज़्यादा ही वेट लगाना है अर्जन वैली लगा लेता हूँ. So हर एक दिन अलग है मेरा. इसको बहुत बुरा लगता है वो गाना. हम ना किसी वेडिंग पे गए हुए थे. हमारे दोस्त की वेडिंग थी तो वहाँ पे ना एक सॉन्ग चला करे, अगला सॉन्ग अर्जन वैली, एक सॉन्ग कोई और लगा रहा है, फिर दोबारा अर्जन वैली पे. ऐसे पागल हो गई इसको. I was like so annoyed. आप देखो मतलब सब नाच रहे हैं राइट. वेडिंग इट वाज लाइक जो लेडी जागो वगैरह चल रही थी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. उसमें 2 गाने चल रहे हैं ऐसे सब लाइक पूरा परिवार आके नाच रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तीसरा गाना अर्जन वैली एंड वेडिंग में बाप रे राइट. इट्स लाइक ओके 5 लोग रह गए हैं एंड देन फिर अगेन वो बिल्डअप होता है, 4-5 गाने चलते हैं, वो सारे फिर से माहौल बनता है, सब नाच रहे हैं एंड बूम अर्जन वैली अगेन. सो आई एम लाइक व्हाट इज दिस डीजे ट्राइंग टू डू? मैं तो एंजॉय कर रहा था अर्जन वैली पे. वो तो जिम वाला गाना है भाई. मुझे नहीं लगता शादी का गाना है. अरे भाई मजा किसको मारना वहाँ पे लोग स्टेप करके लेके एक गड़ासी मारी है. सही चल रहा था. So mostly आपका आजकल अर्जन वैली चल रहा है right? So did you watch the movie or no? I did. Did you like it? नहीं भाई. नहीं. काफी मेरे हिसाब से भाई कोई स्टोरी लाइन नहीं थी उसकी. Okay. Forcibly again this is just my personal opinion. मुझे लगता है कि मूवी का जो फोकस था कि हमें पैसे बनाने हैं वायलेंस के थ्रू या एक्शन के थ्रू. हाँ जी. हमें ये सेगमेंट से इंडियन मार्केट को कैपिटलाइज करना है. कैसे भी किसी ना तरीके से हमें कहीं ना कहीं वायलेंस हर 10 मिनट में प्लग इन करना है. जहाँ पे सेंस नहीं भी बनती वहाँ पे वायलेंस मुझे ना इस चीज़ का थोड़ा सा लगा था कि जैसे जहाँ पे लड़ाई के सीन, फाइट सीन्स वगैरह हैं तो वहाँ पे लाइक म्यूजिक वगैरह ऐसे मतलब फाइट सीन्स घसीटे हुए थे वहाँ पे. मतलब ये चीज़ तो थी. बट ओवरऑल मुझे लाइक कई चीज़ें अच्छी लगी कि काफ़ी नॉर्म्स जो है लाइक बॉलीवुड के हीरो ऐसा ही होता है बंदा. लाइक हीरो हैज़ टू बी लाइक हीरो की पॉजिटिव साइड होती है बस. दे डोंट शो द नेगेटिव साइड ऑफ द हीरो यूजुअली इन लाइक बॉलीवुड मूवीज. तो वहाँ पे था कि हाँ कि मतलब किसी को गला घोट के मार रहा है, हीरो भी ऐसे करता है हीरो इज नॉट जस्ट डूइंग गुड थिंग्स. तो वो चीजें कुछ अच्छी. उसने एक्टिंग बहुत अच्छी किया. एक्टिंग कमाल थी. बहुत अच्छी किया. एक्टिंग एक्चुअली सबकी आई थिंक अनिल कपूर की एंड बॉबी की भी बहुत अच्छी थी. बहुत सही थी. एक्टिंग बहुत अच्छी थी. प्रोडक्शन भी काफी अच्छा था. जो एक्शन सीन्स वगैरह थी काफी अच्छी की है. बट स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से चेंज हो सकती थी. मतलब I agree on that. तो भाई थैंक यू सो मच यार. मतलब बहुत सही अच्छा लगा मिलके एंड डेफिनेटली थोड़ी मोटिवेशन और भी मिल गई है मुझे. सुबह से मुझे जब पता लगा था कि कबीर भाई आ रहे हैं तो एक्साइटमेंट थी कि भाई मतलब आज कुछ ना 2-3 दिनों से मतलब इसी की बात सुना रहा हूँ. 2-3 दिनों से इकट्ठे बैठ के ना इंस्टाग्राम खोल कर ऐसे देख रहे कि अच्छा ये चीज़ ये भी गुड क्वेश्चन ये पूछना. फिर नीचे जा रहे ओ भाई तो गाना गाते हैं चलो गाने के बारे में भी पूछना. बट obviously बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Thank you for guiding us and Thank you for having me guys. Thank you so much bhai. And I wish you the best with the podcast. Thank you so much bhai. Thank you so much.